वेलकम टू द 10x एजुकेटर। तो आज हम लोग का टॉपिक है इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, जो कि मोस्टली हम लोग का हिस्ट्री का, एजुकेशंस का टॉपिक है, जो बीए लेवल्स का है और भी बहुत सारे एग्जाम्स है उसमें आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, जो रिलीजियस बेस पे हो और जो बेसिकली गॉड के एग्जिस्टेंस को माने, ठीक है। और हेटेरोडॉक्स मतलब होता है जो नास्तिक है, जो एग्जिस्टेंस को नहीं मानता हो, ठीक है। वैदिक फिलोसफी का मीनिंग समझ में आ गया, क्लियर हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया वैदिक फिलोसफी को क्या बोला गया, 4 पार्ट में बांटा है, ठीक है। 4 मेन पार्ट है हम लोग का। ऋग्वेद, जो हाइम्स और प्रेयर्स हम लोग का गॉड को लेकर के हम लोग का इसमें है, ठीक है। समवेद की तरफ आते हैं, सामवेद भी बोलते हैं, कंटेन करता है म्यूजिकल चांट्स, ठीक है। इसमें म्यूजिकल चांट्स मिलेगा। उसके बाद यजुर्वेद की तरफ आते हैं, डील करता है रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस, सैक्रिफाइसेस जो है उससे डील करेगा, ठीक है। अथर्ववेद हम लोग का करने करता है प्रेयर, चार्म्स और एवरीडे नॉलेज। अच्छा, यहाँ पे बोला रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस क्या है, मतलब रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस का मतलब क्या हो जाएगा? का मतलब हो गया रीति रिवाज। क्या हो गया? रीति रिवाज। और सैक्रिफाइसेस मतलब कि बेसिकली बहुत सारा ऐसा सैक्रिफाइसेस जो है वो लोग करता था। हम लोग का अश्वमेधा सैक्रिफाइस हो गया, ठीक है। बहुत सारे से घोड़ा को बलि देना, ठीक है। फिर हम लोगों का अपने आप को जा करके जो है वो जंगल में रहना, ठीक है। इनलाइटमेंट जो है मोक्ष प्राप्त करना, तो ये सारा एक सैक्रिफाइस है। तो ये सारा किसमें मिलेगा हम लोग को? यजुर्वेद में मिलेगा। क्लियर है बात? The philosophical ideas of the Veda were further developed in the Upanishad, which discuss the nature of reality, soul and ultimate truth. फिर वेदा का फर्दर हम लोगों का किसमें जो फिलोसफिकल आइडियाज है वेदा का फर्दर किसमें डेवलप किया गया था? उपनिषद में। ये भी वेदा के बाद जो बुक आया है उसको उपनिषद बोलते हैं, ठीक है। वेदा के बाद वाला बुक, हाँ, उपनिषद आया है। तो उसमें भी बेसिकली हम लोग का कुछ फिलोसफिकल आइडियाज जो है वो जो डेवलप हुआ था वो इसमें लिखा गया था, ठीक है। और ये डिस्कस करता है नेचर ऑफ क्या चीज, नेचर ऑफ रियलिटी को, रियलिटी के बारे में बताता है, सोल के बारे में बताता है, अल्टीमेट ट्रूथ के बारे में बताता है, सच्चाई के बारे में बताता है। मेन कॉन्सेप्ट क्या है वेद फिलोसफी का? कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मन। द सेंट्रल आइडिया जो है हम लोगों का वैदिक फिलोसफी का ब्रह्मन है। मतलब क्या? ब्रह्मन एक कंसीडर करता है अल्टीमेट रियलिटी है एंड द सोर्स ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। एक ब्रह्मन का मतलब क्या? वो अल्टीमेट रियलिटी है कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है। और हम लोगों का सोर्स जो यूनिवर्स में हर एक चीज का सोर्स जो है वो क्या? ब्रह्मन है, मतलब गॉड। ब्रह्मन का मतलब होता है गॉड। समझ में आया? एवरीथिंग कम्स फ्रॉम ब्रह्मन अल्टीमेटली मर्ज इनटू इट। बोला गया हर कुछ एक ही है, ठीक है। सब कुछ कहां से आया? ब्रह्मन से आया और सब कुछ जाकर के मर्ज हो गया। मर्ज हो गया मतलब, मर्ज हो गया का मतलब क्या हो गया कि बेसिकली यहाँ पे जितना सारा चीज है वो आ करके हम लोग का एक ही चीज बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गॉड, जो कि ब्रह्मन से। क्लियर बात? कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा, वही भूत प्रेत वाला। कौन सा आत्मा? आत्मा मीन्स यहाँ पे होता है सोल, ठीक है। सोल का मतलब है स्पिरिचुअलिटी, इंटरनल स्पिरिचुअलिटी जो होता है उसको सोल बोलते हैं। मोरालिटी, आपके अंदर मोरालिटी होती है। मोरालिटी मतलब स्पिरिचुअलिटी मतलब होता है आपके अंदर आत्मा। आप कोई गलत चीज कीजिएगा आपको जवाब देगा कि आप गलत कर रहे हैं, सही कीजिएगा आप सही कर रहे हैं। समझ में आया बात? तो उसी को बोलते हैं। तो आइए हम लोग का आत्मा मीन्स द इंडिविजुअल सोल ऑफ योर सेल्फ, आपका सोल या आपका सेल्फ, ठीक है। वैदिक फिलोसफी जो हम लोगों का बिलीव कर दैट एवरी लिविंग बीइंग हैज एन इंटरनल सोल। हर लिविंग बीइंग का इंटरनल सोल होता है, ठीक है। इंटरनल मतलब इंटरनली होता है, ठीक है। इंटरनल सोल है हर लिविंग बीइंग का। इट्स ट्रू नेचर इज स्पिरिचुअल एंड बियॉन्ड द फिजिकल बॉडी। आपका ट्रू नेचर क्या है? स्पिरिचुअल है। मतलब कि आपका सोल जो है वो सही गलत को पहचानता है, ठीक है। तुम गलत करके भी अपने आप को दिला दोगे कि नहीं सही है, मगर तुम्हारा सोल अंदर, तुम्हारा अंदर तो इटरनल जो है तुम्हारा, वो जवाब देता है कि नहीं गलत है तो है। समझ में आया? जो फिजिकल बॉडी से परे है, बियॉन्ड द फिजिकल। बियॉन्ड मतलब परे। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप हम लोग का आत्मा और ब्रह्मन का क्या है। देखो बोला ना, आत्मा एंड ब्रह्मन आर अल्टीमेटली वन। बोला कि हर चीज जो है वो कहीं ना कहीं ब्रह्मन से आकर रिलेट हो जाता है, ठीक है, मर्ज हो जाता है। तो इस तरह से आपको स्पिरिचुअलिटी भी है जो गॉड से मिल जाता है। समझ में आया बात? बोला कि देखो आत्मा और ब्रह्मन जो अल्टीमेटली वन है, ऊपर में जैसा डेफिनेशन देखा कि मर्ज हो जा रहा है, तो मतलब हुआ क्या? आत्मा और ब्रह्मन जो है वो कहीं ना कहीं आत्मा गॉड से मिल जा रहा है। तो दोनों हम लोगों का अल्टीमेटली क्या है? एक ही है, वन ही है। समझ में आया? तो वही बात बोला यहाँ पे, तत्वम असि, दैट दो आर्ट यूनिटी ऑफ सेल्फ एंड रियलिटी। इसका मतलब है, ये हम लोगों का संस्कृत टर्म है जो कि वेदा से आया है। क्या बोल रहा है? यूनिटी ऑफ सेल्फ एंड रियलिटी। आपका सेल्फ और रियलिटी दोनों यूनाइट हो जाता है और यही हम लोग का इटर्नल स्पिरिचुअलिटी है। समझ में आई बात? ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, कर्मा का कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा क्या बोलता है?
बिलीफ इन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ काउज एंड इफेक्ट। ये क्या बोलता है कि बिलीव हो रहा है हम लोग किस चीज में, यूनिवर्सल लॉ है किस चीज का, काउज और इफेक्ट का। ठीक है, काउज और इफेक्ट का मतलब, आइए तब बात करते हैं। गॉड गुड एक्शन ब्रिंग्स पॉजिटिव रिजल्ट। आप अगर सही काम कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सिंपल सी बात है। बैड एक्शन ब्रिंग सफरिंग। गलत काम कीजिएगा तो आपको सफर करना पड़ेगा। सफर क्या, वो बस वाला ट्रैवलिंग। तो सफर मतलब होता है कोई प्रॉब्लम से जूझना, भरपाई करना, मतलब सफर मतलब होता है कोई प्रॉब्लम को झेलना, जूझना किसी चीज से। ठीक है, प्रेजेंट लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पास्ट एक्शन। मेरा जो प्रेजेंट लाइफ है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, व्हाट हैव यू डन इन पास्ट यू विल गेट दैट इन फ्यूचर। या हम लोग का प्रेजेंट में तुमको वो चीज मिलेगा, बात खत्म है। जो आप कीजिएगा पास्ट में वो आप भरिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्षा, इनलाइटमेंट, यहां भी बोला जाता है कि अगर वली बनना है किसी को तो 5 टाइम का नमाज पढ़े, मटेरियलिस्टिक थिंग्स से जो है, बता रहे हैं मटेरियलिस्टिक थिंग्स से जो है वो गेट अवे हो जाए, ठीक है, दूर हो जाए, तो वो वली बन सकता है। दुनियादारी से दूर हो जाए, पैसा से दूर हो जाए, खाने पीने से दूर हो जाए, खाना सिर्फ है जीने के लिए बस, तो वो वली बनता है। तो यहाँ पे वही है, मोक्षा मतलब वो इनलाइटमेंट, कि आप जो है मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो है, जो वर्ल्ड में जितनी चीजें उससे आप दूर हो जाइएगा, उसको बोलते हैं मोक्षा, इनलाइटमेंट इंग्लिश में। ठीक है, द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है, मोक्षा मीन्स फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ टू डेथ। बोला कि भैया अल्टीमेट गोल है हम लोग का ह्यूमन लाइफ का, क्या भैया, कि मोक्षा जो है वो फ्रीडम है, किस चीज से, आपको पैदा होने से, मरने से, सब चीज से मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जिसको संसारा बोल रहे हैं, एंड अचीविंग यूनिटी विद द अल्टीमेट रियलिटी। और यूनिटी जो अल्टीमेट रियलिटी के साथ लेंगे कि हमको दुनिया की चीजों से कोई मतलब नहीं। समझ में आया बात। नेक्स्ट है मेरा की फीचर ऑफ वैदिक फिलोसफी। की फीचर क्या है हम लोगों का, बिलीव इन द ऑथोरिटी ऑफ द वेदास। इन लोग को वेदा पे जो है भरोसा था। ठीक है, एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ इटर्नल सोल। आत्मा के बारे में इन लोग का बिलीव जो है वो प्रॉपर था, लोग एक्सेप्ट करता था कि इटर्नल सोल होता है। बिलीव इन द कर्मा एंड रीबर्थ। कर्मा पे बिलीव था और रीबर्थ पे भी बिलीव था। रीबर्थ मतलब दोबारा जन्म। हाँ, ठीक है। उसके बाद कंसीडर्ड नॉलेज एज द पाथ ऑफ लिबरेशन। नॉलेज को एक पाथ ऑफ लिबरेशन, मतलब मोक्षा प्राप्त होगा आपको, नॉलेज गेन होगा तो। समझ में आया। फोकस ऑन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड सेल्फ रियलाइजेशन। इन लोग जो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और सेल्फ रियलाइजेशन पे बहुत ज्यादा फोकस होता था। इसका मतलब क्या हुआ, ये वेदा के अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे लोग फोकस करते थे, मोक्षा प्राप्त करने पे ज्यादा फोकस करते थे, इंटरनल डेवलपमेंट ज्यादा फोकस करते थे, और सेल्फ रियलाइजेशन पे ज्यादा फोकस करते थे। खुद में ये रियलाइज होगा कि मोरालिटी क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, नहीं करना है। अगर ये करेंगे तो कर्मा जो है कि हिट बैक करेगा। तो ये सारा चीज समझ में आया यहाँ तक।